स्टूडेंट्स, आज का टास्क देखते हैं। द डिमांड फॉर कोचिंग सर्विसेज हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली इन द डिजिटल एज विद ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म बिकमिंग प्रिवेलेंट। ओके, कोचिंग सर्विस की डिमांड इंक्रीज हो रही है और ऑनलाइन फेमस हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, सॉरी फेमस नहीं। सम नाउ फील ऑनलाइन कोचिंग इज सुपीरियर ऑप्शन टू इन पर्सन कोच। ओके, ऑनलाइन को बेटर बोला है उन्होंने एज कम्पेयर टू फेस। टू वट एक्सटेंड डू यू अग्री और डिसअग्री? इन दिस केस आपको जो फर्स्ट लाइन है वो कॉमन हो रही है, दैट इज फाइन। वो बैकग्राउंड स्टेटमेंट है, मेन इस पे ऊपर फोकस करना है। इफ यू अग्री, दैट मीन्स यू आर सेइंग ऑनलाइन कोचिंग सुपीरियर है, बेटर है फेस टू फेस से। इफ यू डिसअग्री, देर आर टू वेज टू डिसअग्री विद दिस। एक तो ऐसा बोल सकते हो कि नहीं, सुपीरियर नहीं है, फेस टू फेस बेटर है। ओके, यानी कि डिसअग्री हो गया। सेकंड, आप बोल सकते हो नहीं, आई डिसअग्री एंड बिलीव बोथ आर इक्वल इन इम्पोर्टेंस, ये दोनों इक्वल हैं। लेट्स सी आपने तीनों में से कौन सा मेथड यूज किया। वेट अ सेकंड, टू व्हाट एक्सटेंड मीन्स आप 70-30 भी कर सकते हो। लाइक हियर यू हैव चॉइस। क्या क्या कर सकते हैं? 100%, 50-50 या फिर 70-30। 100% कैसे आया? जैसे मैंने अभी बताया कि आप अग्री करोगे तो ये आएगा, डिसअग्री करोगे तो वो आएगा। तो वो 100% यानी कि वन साइडेड। 50-50 यानी कि दोनों के बारे में इक्वली बता रहे हो। और अगर आप 70-30 कर रहे हो तो एक को ज़्यादा फेवर दे के बोलोगे कि चाहे मान लो फेस टू फेस ज़रूरी है लेकिन ऑनलाइन बेटर है, ऐसा करके। तो इन्होंने वैसे भी वो बेटर के अकॉर्डिंग ही इस वे से फ्रेम किया है। लेट्स सी आपने कैसे हैंडल किया है इसको। इन रिसेंट डेकेड्स द वर्चुअल कोचिंग प्लेटफॉर्म्स आर इंक्रीज्ड, है आएगा, ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड इंडिविजुअल्स मोर देन वन, है ना, तो ऐसे नहीं आएगा। दैट इट इज बेस्ट ऑप्शन कंपेयरिंग टू फेस कोचिंग। स्पेस क्यों है यहाँ पे? और आई बिलीव आप टाइपिंग में मे बी इश्यू हो गया, बहुत सारी स्पेस अननेसेसरी है। भाई ध्यान से सेंड करो, हाउ विल आई नो कि आपका ये फाइनल एग्जाम में गड़बड़ नहीं होएगा। अगर गड़बड़ ये हो गया फॉर्मेटिंग का तो हाफ बैंड कट समझ लेना। पर्सनली आई स्ट्रांगली अग्री विद दिस स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे पर्सनली वैसे लिखने की नीड नहीं थी। फॉलोइंग राइट अप्स विल, आई डोंट थिंक यू नीड टू राइट अप्स और समथिंग। दैट्स इट, आई स्ट्रांगली अग्री विद दिस स्टेटमेंट, दैट्स इट। फर्स्टली, ओके, आई कैन सी, यहाँ पे आपने फर्स्टली किया है, यहाँ पे आपने सेकेंडली किया है, तो आपने 2 पॉइंट्स दिए हैं, मुझे थर्ड वाला नहीं दिख रहा। तो जब भी आप फर्स्टली यूज करते हो तो उसको फाइनली के साथ फिनिश करना है। फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, या फिर फाइनली नहीं करना, लास्ट बट नॉट लीस्ट कर दो, इस वे से कर दो। तो आपने सिर्फ 2 पॉइंट लिखे हैं, तो कोई बात नहीं अगर आपने 2 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन इज, और बॉडी पैराग्राफ 2 की स्टार्टिंग में अनदर salient reason is, ऐसा करके। The main reason for growth in online services is, in online coaching people can choose tutor from any corner of the world who teaches, tutors एक से ज़्यादा है ना, फिर ES क्यों लगाया आपने यहाँ पे? About software musical, आई डोंट थिंक आपको ये वाली चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत थी। Since they have option to choose a tutor, they can select tutor who has best reviews and can schedule the demo session before starting the actual session. आई बिलीव अगर आप ऑफलाइन भी करोगे तो यू कैन टेक अ डेमो, फेस टू फेस में भी डेमो है। बेस्ट रिव्यू वाला, बेस्ट रिव्यू तो आप फेस टू फेस में भी देख सकते हो, बट थोड़ा सा इसमें लाइक रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन करते वो ज़्यादा सही रहना था। However, if they do not like the session from one tutor, they can take demo from another tutor. For example, in India, people likely to choose instructors who have best reviews regardless of where they are from. Regardless of location कर सकते हैं, but
वाई इंडिया? लाइक यू कैन टेक एग्जाम्पल कि अगर किसी पर्सन ने स्किल सीखनी है, लेट्स से इन इंडिया समवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, तो यू कैन सी कि दूसरी कंट्री का जो नेटिव इंसान है, नेटिव पर्सन है, उससे सीख सकता है। बेस्ट रिव्यू का करने की जगह पे वो नेटिव वाला करके करते, तो जिसको आई वैसे तो यही है कि नेटिव जो पर्सन होता है उसमें इन दैट उसको इतनी डिटेल्स नहीं पता होती इंग्लिश लैंग्वेज में, आई नो, क्योंकि उनको वैसे आपने भी देखा होगा मूवीज में कुछ गड़बड़ करते हैं, गलतियां करते हैं वो, क्योंकि दे डोंट केयर, उनकी नेटिव लैंग्वेज है, तो वो सीधा ऐसे बोलते हैं जैसे आपकी नेटिव लैंग्वेज कोई भी होगी, आपको उसके रूल्स नहीं पता होंगे। दैट मीन्स अगर आप आई I मीन mean, पता होंगे, इतने सारे नहीं पता होंगे, याद नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हिंदी है नेटिव लैंग्वेज, तो क्या आपको क ख आता है? लेकिन ABC तो आता है ना। तो सिमिलरली मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ नेटिव है वो बोलते हैं, डजंट मीन वो आपको टीच भी कर पाएंगे। बट अगर यहाँ पे एग्जांपल तो ले ही सकते हैं ना भाई, कि यहाँ पे इस वे से वो कर सकते हैं। बट आपने गड़बड़ क्या की है, ऑप्शन है रिव्यूज, मतलब आपने रिव्यूज देख सकते हैं, डेमो ले सकते हैं, ये चीजें तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं ना। तो आपको वो थोड़ा ज़्यादा जस्टिफाई करना था कि ऑनलाइन कैसे है, कि उनको माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है दूसरी सिटी में, जस्ट टू टेक क्लासेस। क्लासेस के लिए अपनी सिटी सिटी छोड़ के दूसरी जाने की नीड ही नहीं है, अपने घर से ही वो जहाँ से मर्जी कर सकते हैं, मतलब ये वाला बोल देते। तो अपने रिव्यूज़ हैं, ठीक है, सम टाइम उनके नेटिव उनके लोकल एरियाज में अच्छे पीपल नहीं होते, तो बट दे हैव टू टेक क्लासेस फ्रॉम दैम, बिकॉज उनके पास ऑप्शन नहीं है। बट ऑनलाइन में क्या होता है, इस वजह से लिखते हैं कि ऑनलाइन में क्या है, वो बेस्ट रिव्यू आपका कंटिन्यू करके बोल सकते हो कि वो दूसरी लोकेशन से भी कर सकते हैं। आई मीन टू से पॉइंट आपका ठीक है, बट जस्टिफिकेशन और अच्छे से हो सकती थी ये, और एग्जाम्पल भी थोड़ा सा अच्छे से हो सकता था। Secondly, by choosing online courses, comma, masses can save their traveling time. Okay, आपने traveling का आगे लिखा है. Fine. As they no need to travel to coaching centers by in person. By नहीं आएगा. Comma, they not only saves as आपने देखो, जो सिंगुलर पर्सन है, एक सिंगल इंसान है, जा रही है, शी है, उसके साथ उसको कंपनी की नीड है, उसको एस या ES दे दो। लेकिन जो पहले ही एक से ज़्यादा हैं, दे हैं, उसको एक्स्ट्रा SES देने की नीड नहीं है। ओके, बट ऑल्सो देयर मनी। आपने क्या लिखा, नॉट ओनली सेव मनी बट ऑल्सो देयर मनी। ओके, प्रूफ रीडिंग नहीं की आपने। सो अभी आप फुल स्टॉप के बात कर रहे हो, तो एस कैपिटल क्यों नहीं है फर्स्ट लेटर? They can invest more time into learning के spelling wrong हो गए the course effectively sorry. For example in Canada, comma, if a person needs, अभी एक person है तो यहाँ पे ऐसा आना था, जहाँ पे लगाना था वहाँ पे किया नहीं आपने। To travel from their home to training institute के spelling wrong हो गए, they need to spend 1 to 2 hours and $8 to $10 on their traveling. So what? आपका पॉइंट कैसे जस्टिफाइड हुआ? क्योंकि वो फेस टू फेस करे, राइट? इफ द सेम पीपल prefer to take online classes, they can save both of these, right? तो उसको एंडिंग करो, जस्टिफाई करो। तो सम अप मत किया करो, टू कंक्लूड टू रिकैप्चुलेट करो, सम अप नहीं सही है। ऑल्दो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स have their own benefits, I believe that online coaching is more advantageous as people have an article का wrong हो गया, an आएगा, option to choose their tutor from their own and other countries, and also they can save time and money. बार्बर एंड की जगह पे अलोंग साइड सेविंग टाइम एंड मनी ऐसा कर सकते हो। यहाँ पे एनी प्लेस, ऑन एंड अदर एनी प्लेस कर सकते हो। इफ आई हैव टू गिव यू बैंड स्कोर, देखो अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा, अभी अभी ये नहीं, मैं जब टास्क चेक करती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने जो चेक कर दिया सेंड किया, मैं उसके अकॉर्डिंग स्कोरिंग करूँगी। तो ये आपने ये फॉर्मेटिंग में सारी गड़बड़ की है, तो इसका बैंड डिडक्ट होएगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं, उसका बैंड डिडक्शन होएगा। स्पेलिंग चलो 2 ही मिस्टेक्स की हैं, लेकिन देखो आपने क्या मिस्टेक की,
ये रेड वाला होता है, हाँ। आपने ये देखो फर्स्टली ओहो, वेट अ सेकंड। आपने फर्स्टली सेकंडली किया, बट उसको फिनिश नहीं किया, फाइनली करके करते हैं ना, वो नहीं किया, तो उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्पेलिंग में मैं बोलती हूँ कि 5 स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो आपके हाफ बैंड डिडक्ट होएगा। बट आपके टू टू स्पेलिंग मिस्टेक्स है ना, कि दो से ज़्यादा थी? आई बिलीव दो ही थी बस। ओके, दो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, लेकिन आपके ये छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। 1 2 3 4, एस सी एस की गड़बड़ है, छोटी छोटी गड़बड़ हो गई। और यहाँ पे मनी, मनी का लिख दिया आपने, सेव मनी एंड मनी, तो इसका तो डिडक्शन मतलब जो छोटी छोटी, और ये एन लिखना था, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स मिला के उसका हाफ बैंड डिडक्शन होएगा। बाई चांस आपने अदरवाइज लिखा होता, एक आधा बाई गलती से किया होता, चल जाना था। कोमा के पहले स्पेस नहीं आएगा, कोमा के बाद स्पेस आएगा। और एस कैपिटल, एस स्मॉल, ये गड़बड़ की है। तो ये वाली जो सिली मिस्टेक्स हैं, एक दो हो जाएं तो वैसे तो नहीं करनी, अगर हो जाएं तो दैट इज फाइन, बट अगर इतनी सारी हैं तो इसका हाफ बैंड डिडक्शन होएगा। अगर हम देखें, मैं हमेशा बोलती हूँ 7 स्ट्रक्चर्स यूज करो, 7 वोकैबुलरी टू गेट 7 बैंड। अगर हम देखें, आपने ड्यू टू लगाया है फर्स्ट स्ट्रक्चर, उसके बाद रिगार्डलेस लगाया है सेकंड स्ट्रक्चर, उसके बाद ऑल्दो लगाया है थर्ड स्ट्रक्चर, दैट्स इट। ओ, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाया है, और आई थिंक आपने एज वाला स्ट्रक्चर भी लगाया था। ओ, सिंस लगाया है आपने। 5 स्ट्रक्चर्स हो गए आपके। नाइस, दैट मीन्स आपके 6.5 आ सकते हैं, बट मुझे दो और स्ट्रक्चर्स चाहिए। अगर आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर वाली में 7 चाहिए, तो आई डोंट थिंक आपने यूज़ किया है कोई और स्ट्रक्चर। वेट अ सेकंड, आपने कहीं पे इंस्टेड ऑफ किया था क्या? मुझे साथ साथ में ही मार्किंग करनी चाहिए। um, नो, आपने इंस्टेड ऑफ नहीं लगाया। आई थिंक मैंने आपको बोला था कि ये वाले एग्जांपल में आप इंस्टेड ऑफ लगा सकते हो। 5 स्ट्रक्चर तो 7 तो नहीं आएंगे, ऊपर से हाफ बैंड जो ये गड़बड़ की है उसका डिडक्शन। बट वो कैप देखते हैं, मे बी आपको वो बचा ले। डेकेट्स को अच्छा काउंट कर सकते हैं। उन्होंने कोचिंग सर्विस वर्चुअली, ठीक है, आपने उसको, ओके, मुझे एक और स्पेलिंग मिस्टेक मिल गई। प्लेटफॉर्म, ओके। मैंने एक और आपको मिस्टेक बताती हूँ। आपने देखो, एक होता है अमेरिकन इंग्लिश, एक होती है ब्रिटिश इंग्लिश। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने देखा था आपने वो दोनों ही एक साथ ही यूज किए हैं। ओके, फॉरगेट इट। ओके, देखते हैं आपको। मैंने आपको वो कंपैरिजन करके बताना था कि दोनों इंग्लिश में क्या डिफरेंस है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट जो भी चूज़ करोगे एक वाली ही चूज़ करो। बट अगर हम देखें स्ट्रक्चर वाइज, आपके 5 स्ट्रक्चर, नाइस। वो कैब वाइज इतना ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया, ठीक है, रिपीट भी नहीं किया अननेसेसरी, फाइन। अगर हम देखें आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स ग्रामेटिकली,
रॉन्ग हो गया। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर अच्छे जा रहे हैं लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक रॉन्ग हो गए, 4 स्पेलिंग हो गए, ये एस का गड़बड़ हो गया और ये अननेसेसरी स्पेस का हो गया। और टास्क रिस्पॉन्स में आपका ये जस्टिफाइड नहीं हुआ, राइट, जैसे मैंने बोला मिसिंग है। और यहाँ पे या एग्जाम्पल एक्सटेंड नहीं किया और लिंकर कनेक्टर में ये प्रॉब्लम हो गई। तो आपके 6.5 आ सकते थे, लेकिन जो ग्रामेटिकल सिली मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक के कारण मैं आपको ये फॉर्मेटिंग रॉन्ग के कारण हाफ बैंड डिडक्ट कर रही हूँ, क्योंकि आपने 7 स्ट्रक्चर्स यूज़ नहीं किए तो मैं 7 तो नहीं दूंगी ऑब्वियसली। आपने वो पैरामीटर के उसका जस्टिफिकेशन नहीं किया और इतनी सारी गड़बड़ की है। दैट मीन्स आपके 6.5 आ सकते थे, 6.5 आ सकते थे अगर आप एक तो स्पेलिंग ठीक रखते और ये फॉर्मेटिंग रॉन्ग ना करते। तो फिर भी जिसके अकॉर्डिंग लिखा था सही था, बट इसको मैं कम कर रही हूँ। तो 6 है इस टास्क में। एंड वन मोर थिंग, हाँ, जो स्पेलिंग की मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की, वो होती रहती है, बहुत ज़्यादा होती है। उसको ठीक करना, लाइक मैंने जितना देखा है कि बाकी मिस चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाती है। जो स्पेलिंग की मिस्टेक है वो स्टूडेंट्स लाइक मे बी आपको हैबिट नहीं है लिखने की, आई डोंट नो, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं आपको नेगेटिव नहीं बोली, बस थोड़ा सा वार्न कर रही हूँ कि थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है स्पेलिंग मिस्टेक को ठीक करने के लिए। टास्क जितना मर्जी अच्छा लिख लो, अगर आपने स्पेलिंग्स रॉन्ग लिखे हैं तो डिडक्शन होएगी। तो इसको 5 या 10 टाइम डेली लिखिए। और जो आपने ये मिस्टेक्स की है ना पंचुएशंस की, ये कोई भी फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, कुछ भी हो, उसके पहले स्पेस नहीं आता, उसके बाद में स्पेस आता है। अगर हम देखें यहाँ पे, राइट, कॉमा के पहले स्पेस नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे देखो आपने स्पेस डाला है अननेसेसरी, और यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद स्पेस डाला ही नहीं आपने। तो ये सिली सिली मिस्टेक के कारण मैंने डिडक्शन की है। और आपने, और आई डोंट थिंक कि आपके वर्ड्स पूरे हैं, तो मैं वर्ड्स का नहीं देखा। अगर आपके 250 से कम हैं वर्ड्स तो हाफ बैंड और कट कर लो। तो ट्राई ये किया करो कि वर्ड्स काउंट लिख के आप मुझे सेंड किया करो, या फिर खुद ही देखा करो 250 से ज़्यादा ही हो। लेकिन इसमें मैं इससे ज़्यादा स्कोर नहीं दे पाऊंगी जो इतनी सारी गड़बड़ किया। इसको बेटर किया, मतलब ये इतनी सिली मिस्टेक्स हैं कि अगर आप 2-3 डेज लगा के इसको इम्प्रूव करने का कोशिश करोगे ना, तो बाकी फॉर्मेट का अकॉर्डिंग हो जाएगा। और स्पेलिंग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के प्रूफ रीडिंग करो, जब भी कंप्लीट करो प्रूफ रीडिंग करो, तो आपके 6.5 तक ईजिली हो सकते हैं, लाइक लेट्स से एक वीक में। लेकिन 7 तक जाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए कि अपना टास्क रिस्पॉन्स और ज़्यादा अच्छा करिए। और अगर आपका लेट्स से वो कैब अच्छी है, स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं, बट टास्क रिस्पॉन्स में गड़बड़ है, तो वो कम कम ही स्कोर आएगी। तो टास्क रिस्पॉन्स लिंकर कनेक्टर अच्छे से यूज़ करिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जहाँ पे स्टूडेंट के 7 बैंड आए हैं वो चेक कर सकते हो वीडियोस। और जहाँ पे आप बाकी और ज़्यादा स्ट्रक्चर्स कैसे यूज़ कर सकते हो वो इंक्लूड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।